नमस्कार साथियों। क्या लाइव हो गया है? अगर हो गया हो तो सूचित कर दीजिए इस चीज़ के लिए। अगर आवाज़ आप तक आ रही हो तो इन्फॉर्म कर दीजिए कि आवाज़ आप तक पहुंच रही है, क्योंकि कुछ ज़रूरी विषय है जिसके ऊपर बात करनी है। बहुत सारे चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और उनका अभी तक का क्या रास्ता है और किस तरह से आगे हमें बढ़ना है। आवाज़ आप तक पहुंच रही है मेरी? आवाज़ का एक बार बता दीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वर्तमान की परिस्थिति क्या है और क्या हमारी आगे की रणनीति है, हम क्या सोच रखते हैं और किस तरह से आगे हमें बढ़ना है। पिछले 2 दिनों का इंतजार था कि 31,000 जो पद थे उनको लेकर के सरकार कुछ ना कुछ निर्णय लेगी, लेकिन अभी तक ये समझ में आया है कि शायद उस पर सरकार अब कुछ बहुत बड़ा करने नहीं जा रही है। चीज़ें ये निकल कर आ रही हैं कि संशोधित जियो जारी होगा जिसमें कुछ और लोगों को अंदर लेने की बात की जा सकती है, या जो भी तरीका चयन का है उसमें परिवर्तन की बात की जा सकती है। लेकिन वो संशोधित जियो जारी होगा, इसको लेकर के कहीं पर कोई भी एकदम पक्का नहीं कोई कह सकता है, कोई आधिकारिक तौर पर इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है कि ऐसा कोई भी जियो जारी होने जा रहा है। अगर जियो जारी हो जाता है तो भी अच्छी बात है, जियो जारी नहीं होता है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए सारी चीज़ें उसी तरह की बनी हुई हैं। दूसरा ज़रूरी चीज़ ये आ रही है कि आखिर अब हमें आगे करना क्या चाहिए। तो जैसा सबको पता है, कल 9 अक्टूबर को एक हमारी मांग है कि हम कल ये चीज़ जानने पहुंचेंगे कि 31,661 पदों पर भर्ती करनी है या नहीं करनी है। इस बारे में अधिकारी स्पष्ट तौर पर चीज़ों को बताएं कि अगर नहीं करनी तो हम अपने घर में बैठे, बेकार में गुटबाजी हो रही है, बेकार में लड़के लड़े जा रहे हैं, बेकार में जो कुछ भी चल रहा है, घर परिवार की उम्मीदें बंधी हुई हैं, जो हम लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं, वो उम्मीदें हम लोग शांति से ये बात को समझ सकें कि अब ये भर्ती नहीं होनी है तो शांति से घर बैठ जाएं। और अगर इस भर्ती को सही में करना है तो फिर उसका फार्मूला तैयार करें, उसमें आगे का काम तैयार करें कि किस तरह से इस पे काम करना है। इस चीज़ के लिए कल 9 अक्टूबर को सभी लोग SCRT पर पहुंचकर अपनी इस बात को पूछने के लिए कि क्या वास्तव में भर्ती होगी या नहीं होगी, भर्ती अगर होनी है तो किस तरह से भर्ती होगी, क्या सोच है उनका, क्या विचार है उनका, किस आधार पर आगे वो बढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कल पहुंचते हैं। बात यह है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो निश्चित तौर पर हमारे पहुंचने को रोकने के लिए अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी पोस्टें अभी शेयर करेगा। अभी भी शेयर हो रही हैं धीरे धीरे। कल रात से उसका देखने को मिला था, एक लंबा प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है, वो आज भी चली, वो कल भी चलेगी, वो लगातार चलती रहेगी कि ऐसे हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्योंकि ये काम वही बात आती है कि नानी के आगे ननिहाल की बातें नहीं करते, एक कहावत है। तो उस बात को उन सभी लोगों को जो ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि कल वो हमसे ही प्रोपोगंडा सीखते थे, कल वो हमसे ही सीखते थे कि ये सब काम कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या ऐसा कर दें, क्या वैसा कर दें। तो आज अगर वो इस प्रोपोगंडा को काम ला रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि इस तरह के कामों से बचना चाहिए। हर आदमी अपने हक के लिए लड़ रहा है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने हक के लिए लड़ें। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। यहाँ कोई बैर नहीं है, कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, सब उसी 67,867 की लिस्ट में से लोग हैं और उन्हीं वही लोग हैं जिनका अनंतिम चयन शिक्षक के पद पर हुआ है। लेकिन उसमें आप अगर किसी एक समूह की मेहनत, एक समूह के प्रयास को आप
कम करने की कोशिश करेंगे। आपके प्रयासों को हमने कभी कम करने का प्रयास नहीं किया। आपने जिस तरह की स्थिति करी, आपने पहले जो भी, चाहे वो जमीनी लड़ाई हो या कहीं की भी लड़ाई हो, आप आगे निकल कर आए, हमने आपका साथ दिया, हमेशा दिया और आज भी साथ देते हैं। लेकिन बात यह है कि आज हम ये जानना चाहते हैं कि जिस विभीषिका से हम गुजर रहे हैं, जो परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, कि भर्ती होगी या नहीं होगी, तो आखिर कम से कम उस विभीषिका, उस परेशानी से बाहर तो निकलें। हर दिन कभी कोई जाकर के जियो जारी करवा देता है, कोई कहता है लिस्ट जारी हो रही है, कोई कहता है मैं अभी अभी उनसे मिलकर आया हूं, कोई कहता है उनसे मिलकर आया हूं। ये सारी असमंजस की स्थितियां को समाप्त करने का केवल एक रास्ता है, हम खुद मिल लेंगे, खुद मिलकर बात कर लेते हैं, सभी लोग समूह के साथ मिलकर बात कर लेते हैं कि आखिर वास्तव में करना क्या चाहते हो। और अगर करना चाहते हो तो काम आगे बढ़ाओ, संशोधित जियो लाना है लाओ, लेकिन हमें शेड्यूल चाहिए कि आखिर कब तक शिक्षा अनुभाग 5 से जो शेड्यूल निकलता है वो शेड्यूल निकलवाना कि कब तक इस पे काम होगा। और अगर नहीं करनी है तो विज्ञप्ति निकालो जा करके और उस पे काम करो कि भाई नहीं करनी है, लड़का शांति से बैठा हुआ रहे कि हाँ ठीक है, सारी चीजें हो जाएं। तो इस चीज में अपने आप को, चीज़ों को, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि प्रोपोगेंडा आप चलाएंगे, उन सारे प्रोपोगेंडा को मात देने के लिए लड़का तैयार है। वो अपने घर से, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए बाहर निकलने को तैयार है। और आप अगर ये सोचते हैं कि उसको इस तरह से रोक लेंगे तो मुझे लगता है कि एक बचकानी सोच है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 67,867 की सूची अमर रहे, यह हमेशा के लिए मेरी सोच है और आगे भी है। मैंने कल भी जब मैं लाइव आया था मैंने कहा था कि आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग कह रहे थे कि काउंसलिंग कराने जा रहे होगे तो वहाँ से वापस आओगे। हमने कहा ठीक है, स्वागत है, हम काउंसलिंग कराने जा रहे होंगे, वहाँ से हम वापस आएंगे, हमें खुशी होगी कि जब हम अगली बार काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आप भी हमारे साथ होंगे, निश्चित तौर पर बहुत खुशी होगी। लेकिन कम से कम आज अनिश्चितता का जो काल है, उस अनिश्चितता के काल से तो हम बाहर निकल पाए, इस चीज को यहाँ पर समझना और सोचना पड़ेगा। कई लोग अलग अलग तरह के आलोचनाओं के दौर में मेरे साथ कई और लोगों को भी घसीट रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो सर्वेश जी हो या कोई और भी व्यक्ति हो, उनको ना घसीटें। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जो लड़ाई लड़नी है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो जो लोग ये पोस्टर बैनर बना रहे हैं, और मेरा फोटो यार अच्छा लगाओ, जब अगर ऐसा प्रोपोगेंडा करना ही है प्रोपोगेंडा करो। तो मैंने कल कहा था कि आलोचना को स्थान होगा, आलोचना को स्टे होने के बाद भी स्थान होगा, आलोचना को आज भी स्थान है, आलोचना को कल भी स्थान होगा, हमेशा स्थान होगा। आप आलोचना करिए, तथ्यपरक आलोचना करिए तो मजा आएगा। कोई ऐसी आलोचना करेंगे जो तथ्यहीन होगी तो मजाक आपका ही उड़ेगा, क्योंकि उनका कोई तथ्य नहीं होगा। इसलिए इस बात को सबको समझना चाहिए कि आलोचना तथ्यों पर आधारित होगी तो हमें भी डर लगेगा कि कल को हम आगे कैसे बढ़ें, और तथ्यहीन आलोचना होगी तो मजाक ही उड़ेगा आपका, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, कल 9 तारीख को हम SCRT पहुंचकर इस बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। 31,661 पदों का जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, आखिर वो संकल्प अब भी है या वो संकल्प टूट गया? जो सप्ताह भर में नौकरी देने की बात थी लड़कों को, वो संकल्प अभी भी है या टूट गया? उस संकल्प का अधिकारियों ने कोई विकल्प अगर खोज लिया तो वो खोजा हुआ विकल्प भी हमको बता दें कि आखिर कब तक वो विकल्प वो तैयार कर रहे हैं, जिससे हम शांति से बैठ सकें, जिससे ये जो अलग अलग YouTube चैनल पर लोगों की बेकार की चीज़ों के सरदर्द पैदा होते हैं, वो कब तक चलते रहेंगे? कब तक ये नए नए नवेले नेता जा जाकर अलग अलग तरह की सूचनाएं ला करके लोगों को परेशान करते रहेंगे? कब तक मीडिया की TRP के लिए 31,661 यूज होता रहेगा? कब तक हम लोग हाथ पर हाथ रखे तमाशा देखते रहेंगे? कब तक अपनी पढ़ाई आगे की हम हर्ज करते रहेंगे? इन सारी चीज़ों को हमें निश्चित तौर पर पूछना है, और वो बताने के लिए उनको आज जो हमारी शक्ति होगी, वही जो कल वहाँ पर हमारी शक्ति होगी वो तय करेगी कि वो उसको बताने में सक्षम होते हैं या नहीं होते हैं।
हम कह रहे हैं कि आज भी मैं कह रहा हूं, अगर स्टे सुप्रीम कोर्ट से कोई भी टीम जाकर के कराती है तो बहुत वेलकम, उसका मोस्ट वेलकम, हम भी चाहते हैं सब साथ में हो। लेकिन आज जब स्थिति ऐसी है, क्लियर करना है 31/6/6 होनी है या नहीं, तो आप भी साथ दीजिए ना हमारा इस चीज़ को कि हाँ चलो ये लोग परेशान हैं, इनके लिए भी इस चीज़ पे करें। जो लड़ाई कोर्ट की है उस कोर्ट की लड़ाई को कोर्ट की तरह लड़े, और जो ज़मीन की लड़ाई उसमें सहयोग करना कोई बुरी बात मुझे नज़र नहीं आती। ऐसा मेरा पर्सनल इसको लेकर के विचार है। कुछ लोग की आगे धरना कल जो करने जा रहे हैं, आज रात तक कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर संशोधित जीओ भी जारी हो जाता है, धरना तब भी होगा, तब भी वहां जाकर के पूछा जाएगा कि संशोधित जीओ के हिसाब से आप काउंसलिंग शेड्यूल कब जारी करेंगे। क्योंकि अगर संशोधित जीओ आने भर से हम शांत हो गए तो वो तो 24 सितंबर को भी आया था, और उस 24 सितंबर से लेके आज 8 अक्टूबर तक सारी चीजें वहीं पर हैं, ढाक के 3 पात बने हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। भविष्य में भी ऐसी स्थिति हो सकती है, आपके लिए जियो निकाल के दे दिया जाए, आप उसी संशोधित जियो को लिए बैठे रहें और कुछ भी स्थिति आपके पक्ष में ना हो। मैं इस चीज को कहता हूं कि हो सकता है आपको लगता हो कि जाना उचित है या अनुचित है, हो सकता है मैं लिस्ट में आऊंगा या नहीं आऊंगा, हो सकता है ये प्रश्न हो आपके मन में कि सूची किस तरह से बनेगी, मैं उसका भाग होऊंगा या नहीं होऊंगा। मुझे लगता है कि इन सब अटकलों पर विराम तभी लग सकता है जब आप कल आइए और मुखरता से सवाल करिए कि सूची कैसे बन रही है, बताइए उस सूची में चयन की प्रक्रिया क्या होगी। और पूरा जानने का हक है, क्योंकि कहीं गलत तरह का प्रश्न नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट इस चीज के प्रति जवाबदेह है कि अगर सूची बन रही है तो सूची में किस तरह की प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। हम अभी तक क्या है, हम अटकलों के बाजारों में बैठे हुए हैं कि हाँ वो अमुक नेता हैं वो बताएंगे, अमुक नेता हैं वो बताएंगे, या वो बताएगा व्यक्ति वो बताएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सच ये है कि कोई जानता ही नहीं है कि आखिर चयन कैसे होने जा रहा है। हाई मेरिट के जो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कम सीटें हैं, वहां पर हाई मेरिट के लोगों का हित निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहा है, तो वो भी आइए अपनी बात को रखिए वहां पर आकर कि आखिर वो उनको कैसे बचाया जाएगा, उनको कैसे सरकार आगे का रास्ता दिखाएगी, क्या फार्मूला इन अधिकारियों के पास जिससे कि वो निश्चित तौर पर इस पूरी चीज में उनके हित में काम कर सकेंगे। मतलब कहने का यही है कि अगर इस पूरी लड़ाई को आप अपने स्तर से लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए सकारात्मक चीजें होंगी। और अगर नहीं लड़ना है तब तो कोई बात नहीं, घर पर बैठकर अपडेट लेने वाले लोग बहुत पहले से और बहुत पुराने टाइम से चलते चले आए हैं, और उसको लेकर के कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि कम लोग आए या ज़्यादा लोग आए। जितने भी लोग आए वो ठोस लोग आए, और वो ऐसे लोग आए जो हर स्तर पर अपने आप को तैयार मानते हो, हर स्तर पर अपने आप को इस चीज़ में काम करने के लिए आगे समर्पित समझते हो। बाकी आलोचकों से मैं यही कहूँगा, आपकी आलोचनाओं के लिए बहुत शुक्रिया, आपकी आलोचना इसी तरह हमें मिलती रहें। अगर निंदक हमारे पास होगा तो बगैर साबुन और पानी के हम अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे। आपकी निंदाएं, आपके द्वारा लगाए गए आरोप, आपके द्वारा लगाई गई अलग अलग तरह की तमाम चीज़ें हमारे लिए पक्ष में होंगी, ये निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ी चीज़ होगी। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि कल अगर आज संशोधित जियो जारी हो भी जाता है, शेड्यूल जारी होता है, तब एक बार को हम आगे की रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल संशोधित जियो जारी होता है, वैसी स्थिति में हमें आना होगा अपने हक के लिए, अपना जो एक संकल्प है उसको पूरा करने के लिए। और इसके लिए आप सभी एकदम पूरी क्षमता के साथ अपनी आइए, और हम कल मालूम करेंगे कि 31/6/6 एक जुमला है या वास्तविकता है। हमारा यही एकमात्र लक्ष्य होगा। उसके अलावा मुझे लगता है अफवाहें बहुत उड़ेंगी, अलग अलग तरह की चीज़ें वायरल होंगी, उन पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर हम प्रिंसिपल की नौकरी करके आए हैं, तो इस चीज़ को उन्हें भी समझना होगा। धन्यवाद, और कल आइए सारी चीज़ें वहाँ पर मिलकर आगे बढ़ेंगे।